थैंक यू। होल्ड कीजिएगा और अपनी टीम से रिक्वेस्ट करती हूँ। हाफिज़, अल्लाह सोने वाला है जी। नंबर आप लोगों को दिया जा रहा है इस वक्त स्क्रीन पे, उसको डाल करके अपने से बात कर सकते हैं। ब्यूटी के हवाले से इस प्रोग्राम में मशवरे दिए जाते हैं, होममेड रेमडीज आपको बताई जाती हैं जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, यानी कि काफ़ी हद तक उनको आजमाया हुआ है। फिर भी उसके बावजूद हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ एहतियात के साथ एड के कीजिएगा। आपने भी थोड़ा नॉलेज और तजर्बा साथ में रखिएगा, कहीं ये ना हो कि आपको इसके बावजूद इसके पता हो कि आप गर्मी वाले हैं, सर्दी वाले हैं, और मेरा वो ऐसा टोटका आप कर लें जिसके साथ ज़्यादा सर्दी या ज़्यादा गर्मी होती हो और आपके लिए वो सूटेबल ना रहती हो। सो थोड़ा सा प्लीज़ कॉमन सेंस के साथ ये कर लें। कहीं पे अगर आपको अच्छा नहीं कोई लगे तो फ़ौरन बंद कर दीजिएगा और मुझसे दोबारा कॉल कर सकते हैं। तकरीबन रोज़ाना ही हम ये प्रोग्राम पेश करते हैं, तो आप लोगों के पास मौका होता है दोबारा मुझसे बात करने का और टोटके को रिफ्रेश करने का या नए सिरे से लेने का। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताने लगे थे कि आपको वो कौन सी यानी कि एहतियात करनी है जिससे सर्दी नहीं होती है, या सर्दी के असरात से जो आपकी तबीयत ख़राब होती है वो कैसे रोका जा सकता है। लेकिन कॉल ज़्यादा है हमारे साथ, सो कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, रबीना बात कर रही हैं? जी बिल्कुल मेरी बहन, आपका नाम क्या है? जी, मैं मिस्टर अहमद बात कर रही हूँ। जी अच्छा, क्या पूछना चाहेंगे मेरी बहन? जी, 2 दिन पहले आपने बताया था ना कि बादाम डालना, बादामों वाला ऑयल लगाना सर को। ये ना मुझे समझ लगी, जब अंदर एंटर हो रही थी ना तो आप कुछ बता रहे थे और मैं कुछ मिस कर लिया ना मैंने। अच्छा ठीक मुझे ना देसी घी में उसको बादामों को करना है, क्या करना है मुझे इसका समझ नहीं लगा। किसके लिए था, मुझे दोबारा से पूछ लें प्लीज। आपको किसके लिए? बालों के लिए पूछ रही थी। आपने कहा था कि ऑयल जो बनता है ना बादामों का, वो जो बना बनाया लगाना है जी, खुद से बनाना है। नहीं मेरी बहन, मुझे बताएं मसला क्या है ताकि मुझे जल्दी समझ आ जाए कि कौन सी आपने आधी सुनी और आधी नहीं सुनी रेमेडी। तो मुझे ये बताएं कि बाल लंबे करने के लिए, काले रखने के लिए, या घने करने के लिए? काले रखने के लिए और लंबे करने के लिए, आप दोनों बताओ। अच्छा ठीक है। हाँ उसके लिए आपको, हाँ जी उसके लिए आपको चाहिए ऑलिव ऑयल सबसे पहले, उसकी 2 या 3 बड़ी चम्मच, ठीक है मेरी बहन? जी। और साथ में कोकोनट यानी कि नारियल के तेल की 2 चम्मच, यानी जितनी भी आपने क्वांटिटी डाली है ऑलिव ऑयल की उससे हाफ में आप डालेंगे नारियल जी, और उसकी आधी में डालेंगे आप बादाम के तेल की। बादाम का तेल जो बाजार से मिलता है? जी जी वो बाजार से मिलता है। ठीक है, थैंक यू। मैं फोन बंद कर दी, दोबारा रिपीट करेंगे? ओके कर दूंगी। ऑलराइट, थैंक यू। अभी मुकम्मल भी नहीं किया था हमने, क्योंकि अगर आपने बालों को सफेदी से रोकना है, काले रखना है, तो बड़ी सारी वाइटल इंपॉर्टेंट 2 और भी इसमें जाती हैं अशिया, वो बताती हूँ मैं भी। सबसे पहले आपको लेना है ऑलिव ऑयल, 2 या 4 चम्मच ले लें। नारियल लेना है तो वो भी 1 या 2 चम्मच ले लें। जो बादाम का तेल है वो आधी चम्मच या पूरी चम्मच यानी कि आधा हिस्सा नारियल के तेल का डालिएगा, और चंद कतरे इसमें विटामिन ई ऑयल के और चंद कतरे इसमें आपको कलौंजी के तेल के डालने पड़ेंगे। फिर मिक्स करके अपने बालों पे लगाएं, जड़ों पे लगाएं, खूब मसाज करें, 4, 5, 6 घंटे रखें, पूरी रात भी रख सकते हैं। फिर देखिएगा 2 या 3 दफा करने के बाद आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा कि आपके बाल लंबे और घने हो रहे हैं और काले भी हो रहे हैं। अगर सफेद हो गए हैं आपकी उम्र से पहले, उम्र से वैसे कोई भी उम्र नहीं है सफेद बाल होने की, हमेशा आपके काले रह सकते हैं अगर आप चाहें तो ना। हमारे साथ कॉल्स हैं, उनकी तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे क्वेश्चन पूछना है छोटे बेबी के लिए। जी, वो 2 मंथ का बेबी है, तो उसकी थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, हल्की सी वो माथे पे ड्राइनेस है। तो वैसे भी आप क्या कहते हैं, बच्चों को क्या चीज लगानी? बिल्कुल ड्राइनेस हो बच्चों को तो 1 चम्मच आप ऑलिव ऑयल लें, चंद कतरे उसमें आप विटामिन ई ऑयल के डालें, और जो भी लोशन डॉक्टर ने आपको दिया है या आपने खुद आपका घर का कोई चूज किया है उसमें थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा सा लोशन भी अपने हाथ में रखें, और ये मिक्स किया हुआ तेल, दोनों तेलों को आप उसमें मिला के, तो उसके बदन पे नहाने के बाद फौरन ही बाद उसको ड्राई ना किया करें, तो बल्कि अपने हाथों पे लगा के तो उसके माथे पे सारा ये लगाने के बाद, यानी कि उसके साथ उसका पानी वाइप ऑफ किया करें, तो इस तरह बेहतर रहेगा, इसको ड्राइनेस का एहसास नहीं होगा। ठीक है, वैसे उसके बाद कुछ भी ना लगाएं? हाँ उसके बाद कुछ ना लगाएं, नहा के। देखिए असल में पता है क्या, उसके माथे पे वो लोई सी जो होती है ना, अपनी जुबान में कहते हैं, वो बस चली जाएगी। वो कहते हैं ना कि अगर कोई तेल लगाए तो उससे हार्ड हो जाती है। नहीं, ये तो सुनने वाली चीजें सारी, कुछ कोई क्या अपना अपना तजर्बा बताता रहता है, लेकिन कोशिश करें कि उसको अगर नीम गर्म पानी के साथ जब बात करते हैं तो पानी ही में अगर थोड़ा सा बेबी ऑयल या ये जो मैंने अभी बताया है मिक्स किया हुआ विटामिन ई ऑयल एंड ऑलिव ऑयल को थोड़ा सा डाल दिया करें, तो उससे वो क्या होता है, हार्डनेस ऑफ जो वाटर होती है वो थोड़ी मर सी जाती है। तो हार्ड, कभी कभी वाटर बहुत हार्ड होता है। यहाँ पे आप कहाँ से बात कर रहे हैं? ई ऑयल बेबी के लिए ठीक है? बिल्कुल प्योर नहीं सही है, अब ऑलिव ऑयल के साथ थोड़ा सा, यानी कि ना होने कतरों के हिसाब से मिक्स करें तो ठीक रहेगा।
अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कोई कहते हैं कि उसके ना उससे रंग भी काला हो जाता है, आप बहुत से नहीं लगाने लगे ना होने के बराबर करें, वो भी लोशन के साथ मैंने कहा मिक्स करके, अगर उस पर भी शक है थोड़ा पानी डाल दें और अपने हाथों पर लगाएं। हाँ, हालस लगाने से रंगत तो थोड़ी सांवली हो सकती है। अच्छा, हालांकि हमने पहले हमारे घर एक 3.5 साल की बेबी है, बच्ची है, तो उसको तो हमने शुरू दिन से, लेकिन उसका बहुत फेयर कलर है, उसका फिर कुछ भी नहीं फर्क पड़ा, हम तो उसको ऐसे ही रंग ऊपर अल्लाह मियां दिया हो सही तो वो तो कोई नहीं फर्क पड़ने वाला, हम खुद वैसे डरे रहते हैं तो और बात है। वैसे हमने जो टैनिंग के जो मेरे तजर्बे हैं, जैसे किसी के जिस्म को टैन करना हो, डार्क करना हो, तो हम बादाम के तेल का मशवरा देते हैं, ऑलिव ऑयल के साथ नहीं सुना है, लेकिन अगर लोगों को खतरा है, डर है, तो फिर ना डरें, उसको छोड़ दें, आप दूसरी चीजों को आजमा लें। ठीक है, तो फिर क्या डालें आपके लिए? मैंने जैसे कहा कि अभी आप ऑलिव ऑयल की एक बड़ी चम्मच को ले लें, उसमें चंद कतरे विटामिन ऑयल डाल के रख लें कहीं पे, और जब भी आप बात करने के बाद थोड़ा सा वो अपने हथेली पे रखें और साथ में मॉइस्चराइजर को भी मिक्स करें तो लगाएं। निविया सॉफ्ट क्रीम, अब मैं आप किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, जो भी आपको बेहतर लगती है ना, डॉक्टर के मशवरे से लगा लीजिएगा। चलो सही, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं हेल्थी लिविंग विद बीना खान, और हेल्थी लिविंग के लिए मैंने आपको बताना है कि सर्दी से बचने के लिए क्या करना है। जल्दी से बता दूं कि हनी, खालिस हनी अपने घरों में रखें, आधी टीस्पून रोजाना चाय में अगर मिक्स करके आप लें, या पानी में घोल के लें, या फिर यूं ही ले लिया करें, लेकिन रोजाना जरूर लें सर्दी के मौसम में, तो बहुत सारी सर्दी के असरातों से आप बच सकते हैं। उसके अलावा और भी रेमडी से जो भी बताना चाहूंगी, इरादा है अगर मुझे मौका मिल गया तो, क्योंकि कॉल ज्यादा है, कॉल्स की तरफ चलते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी, बीना बात कर रही हैं? जी बिल्कुल, मेरी बहन। जी, मुझे पूछना था कि मेरे बाल लेंथ में वाइट है, ठीक है, मतलब है लेंथ में ठीक है, लेकिन ये इतने पतले हैं ना कि वो खोलो तो एम्बैरसिंग होती है, इतनी सी चुटिया सी बन जाती है ना, यू नो आई मीन, इतनी छोटी सी होती है, इतने मेरे बाल उतरते होते हैं, जैसे ऊपर से ठीक है, लेकिन बांधती हूँ ना तो ऐसे लगता है जैसे एक साइड की मीनी नहीं करते जैसे बालों को, लाइक वैसे स्टाइल ज्यादा, इतने मेरे पतले बाल, लेंथ में ठीक है लेकिन बहुत ही हल्की है। अब 1-2 महीना मुझे देंगे, आप तजर्बे कर लो आप पे प्लीज। जरूर। सबसे पहला कि आपने खाने में ये ध्यान देना है कि रोजाना आपने 1 गाजर और 1 गिलास दूध का लेना है, ठीक है? गाजर, 1 गाजर रोजाना, चाहे इसको मैश करें, जैसे ऐसे खा लें, जैसे भी आपको पसंद है, हजम होती है जिस तरीके से, वो इस तरह ले लें उसको, ठीक है? और 1 गिलास दूध का, ठीक है? आप मुझे ना बताइए कि मोटापा दूध रात के टाइम के जब भी दिल करे, आपका रोजाना की डोज है, ठीक है? वो तो मैं डेली रात को पी के, ठीक, अच्छा, उसको कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है? अगर ऑलरेडी ले रहे हैं, उसका असर नहीं देख रहे हैं, चलो शायद गाजर की कमी हो, गाजर ले लीजिएगा साथ में। अगर ऑलरेडी ले रहे हैं तो उस दूध को अगर पका लें, साथ बादाम डाल के, चाहे वो बादाम ना खाइएगा, लेकिन उनको काट के पकाएं दूध में, और फिर वो दूध पिया जाए तो वो ज्यादा ताकतवर होता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। बादाम को उबाल करके डालने के वैसे ही 7 बादाम ले लें, उनको काट के तो उस गिलास के दूध में डालें, और उबाल आने के बाद बादाम को काट के उबाल करके डालें, ऐसे जैसे बादाम होते हैं, बिल्कुल काट के ना 3-4 हिस्से करके उसको डाल दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात वो है अंडे का तेल लगाना पड़ेगा घने बालों करने के लिए। घने को बालों को घना करने के लिए आप लोगों को अंडे का तेल बनाना पड़ेगा, शायद या कहीं से मिल भी जाएगा, मेरे से भी आप सबको मिल सकता है, और भी बहुत सारी लोग शायद कर रहे हों ये सिस्टम, तो ये सप्लाई कर रहे हो तो आपको मिल सकता है। घर में बनाना है तो उसकी रेसिपी में भी आपको बता सकती हूँ। उसके लगाने से बालों में 99% चांसेस होते हैं कि घने हो सकते हैं। बाकी बहुत सारे तेल भी हैं जिनमें 50% 60% भी है, वो भी मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन क्योंकि आज कुछ कोर्स का काफी बड़ा सिलसिला है और वक्त भी हमारे पास कम है, तो चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी। मैं पूछ रही थी कि आपने कहा बादाम डाल के दूध पीना है, जी, तो उसके अलावा आपने कौन सा मुझे बताया? वो मैं कहने लगी थी, अब लगाने के लिए खाने में आपने 2 चीजों का ध्यान देना होता है कि दूध का गिलास और गाजर जो ना वो रोजाना खाई जाए, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी आप जो दूध पी रहे थे तो मैंने कहा तो उसमें बादाम भी डालें ताकि जरा ज्यादा वो उसमें असर हो, ठीक है? उसके बाद अब आपने करना है कि तेल अपने बालों पे लगाने हैं। अब मुझे नहीं पता कि सो फार आपने कोई तेल लगाया भी है कभी या नहीं। जी, मैंने मस्टर्ड ऑयल और वो नहीं होता कोकोनट ऑयल, ये मिक्स करके शुक्र है, क्योंकि हालस मस्टर्ड ऑयल काफी गर्म होता है, वो सही नहीं रहता है। सो अगर आपने कोकोनट में मिक्स किया तो अच्छी बात है। अब कितनी देर अपने सर पे रखा है आपने? नहीं, ये जब मैंने लास्ट टाइम मुझे 1 वीक हुआ ये मतलब करते हुए, पहले तो जस्ट मैं मस्टर्ड ऑयल लगाती थी, यही मैंने आपके एडवाइस से मैंने कोकोनट मिक्स करके लगाया,
ठीक। तो अभी तो 1 वीक मुझे हुआ है। हाँ ठीक, जस्ट लगाते हुए। ठीक है। और अगर तो आपको कहीं से एग ऑयल मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो घर में भी आप एग ऑयल बना सकते हैं। एग ऑयल ये है कि उसके 99% चांसेस होते हैं कि बाल उगते हैं, नए आते हैं, ठीक है। अगर आपके बिल्कुल ही सरे से जा चुके हैं और आप काफी परेशान हैं तो स्ट्रेट ही एग ऑयल लगाना शुरू कर दें आप, तो वो आपको मिल सकेगा। एग ऑयल जी, आप वो जो आपने बताया था अंडे बॉइल करके उसकी, हाँ, वो वाला डाल के, वो मैंने घर में बनाया था। वो तो मेरे से इतना काला सा बना, वो काला सा बनता है। हाँ, काला स्याह नहीं होता है लेकिन काला ही रंगत होती है उसकी। हाँ, अगर बहुत स्याह इसलिए होता है जब उसमें बहुत सारे जो होते हैं ना लिटिल बिट बर्न बिट्स वो चले जाए ना, अगर आपने छाना ना हो तो बहुत ज्यादा काला हो सकता है, लेकिन वो डार्क ब्राउन होता है, कभी कभी लाइट ब्राउन भी हो जाता है, ठीक है। सो जितना आपने उसको जलाया है जरा जरूर से ज्यादा उतना ही वो काला हो जाएगा। अगर बहुत काला स्याह है तो फिर ना यूज कीजिएगा, ठीक है। फिर नहीं यूज करें? हाँ नहीं, बहुत काला स्याह हो गया ना, बिल्कुल ही लगता है कि जला हुआ है, फिर नहीं कीजिएगा। इसका मतलब है थोड़ा सा आपने ज्यादा रख दिया है। लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो मतलब मैंने इतना उसको किया था वो पहले निकल ही नहीं रहा था, उसको मैंने दबा के निकाला ना, हाँ, तो वो फिर जाके निकला, वो इसलिए ज्यादा ब्लैक हो गया मेरे से। हाँ, जब निकाला ना आपने, जब निकलना शुरू हुआ ना उसने फौरन आपने नीचे प्लेट